लंबे इंतजार के बाद आज 16 जनवरी को प्रदेश भर में कोरोना वैक्सीन के लिए टीकाकरण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। वहीं अगर हम उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में जो फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स हैं, चिकित्सा कर्मी, उनमें भी डॉक्टर दिनेश खराड़ी जो उदयपुर के सीएमएचओ हैं, उन्होंने लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए सबसे पहले अपना टीकाकरण कराया है। और टीकाकरण होने के बाद जब यह निगरानी कक्ष में आके बैठे हैं तो एटीएन उदयपुर न्यूज़ पर सबसे पहला साक्षात्कार हम लोग डॉक्टर सर का करने वाले हैं। सर, एटीएन उदयपुर न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं और सबसे पहले आपको बधाई दूंगा सर कि आपने लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए आज यह जो कदम उठाया यह सच में सराहनीय है। क्या कहेंगे, अपने अनुभव किस तरह से शेयर करना चाहेंगे? थैंक यू। जैसा कि हमने बहुत दिनों से ट्राई कर रखी थी, सबसे पहले हमने आइडेंटिफिकेशन करवाया, फिर वेरिफिकेशन करवाया, फिर टीका लगवाया। टीका लगाने के बाद अभी ये निगरानी कक्ष में है, यहाँ पे मैं आधे घंटे बैठूंगा और टीका लगाते वक्त कोई पेन नहीं हुआ। ये टीका पूरी तरह से सुरक्षित है, ये संदेश देने के लिए ही मैंने सबसे पहले टीका लगाया ताकि मेरी पूरी टीम में जोश रहे और आमजन में भी विश्वास पैदा हो, क्योंकि कोई भी वैक्सीन हो, कोई भी ड्रग हो, बिना ट्रायल के आती नहीं है मार्केट में। और हमारे इसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही हम मास्क, 2 गज की दूरी और सैनिटाइजेशन और प्लस वैक्सीन, तो इससे हम निसंदेह पूरे कोरोना को हरा देंगे। सर, चिकित्सा कर्मियों की बात करें और मेडिकल डिपार्टमेंट की बात करें तो पूरे कोविड काल में मेडिकल डिपार्टमेंट में कंधे से कंधा मिलाकर इस रोग से लड़ने के लिए और लोगों को भी बचाने के लिए अपना भरसक प्रयत्न किया है। आपके पीछे अब जिन लोगों को टीकाकरण होने वाले हैं, क्योंकि प्रथम चरण में चिकित्सा कर्मियों को टीकाकरण होना है, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जिनके अंदर किसी भी तरह का कोई संकोच है, क्योंकि आपने आज पहला टीका ही इसी वजह से लगवाया है? देखिए, ग्रुप 1 में सारे हेल्थ केयर वर्कर है, चाहे 4th क्लास से लेकर डॉक्टर तक, और जो भी हॉस्पिटल कैंपस में लोग जो सर्विस करते हैं, जो अपनी सेवा दे रहे हैं, क्योंकि वो हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, तो इनको टीका सरकार ने पहले ग्रुप में रखा है। सेकंड ग्रुप में फ्रंट लाइन वर्कर होंगे, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे एजुकेशन विभाग हो, चाहे रेवेन्यू विभाग हो, जिन्होंने पूरा इनसे भी जहाँ पे आम जन टकराता है। और थर्ड ग्रुप में 50 साल से ऊपर सारे लोग कवर होंगे, और फोर्थ ग्रुप में 50 साल से कम एज के जिनको कोमोर्बिडिटी हो, जिनको कोई क्रोनिक डिजीज़ हो। तो फिजिक मेजर में सभी को टीका लगाया जाएगा, क्योंकि हमने टीका लगा के ये संदेश दिया है ताकि टीका सुरक्षित है, घबराए नहीं और लगाएं ताकि हम कोरोना का पूरी तरह से खात्मा कर सकें। टीकाकरण के बाद आधे घंटे का आप निगरानी कक्ष में अभी आप बैठे हैं, आधे घंटे निगरानी यहाँ पर होनी है, आप अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं, मुझे पहले जैसा था वैसे ही नॉर्मल महसूस कर। मेरे साथ ही टीका लगाया हमारे प्रिंसिपल साहब ने, अरल सुमन साहब ने, डॉक्टर अक्षय ने, जोशी साहब ने, डॉक्टर हमारा आनंद गुप्ता ने, हम पूरी टीम ने सबसे पहले टीका लगाया क्रम से, ताकि लोगों में अच्छा संदेश जाए। अभी मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, और कुछ होता भी है तो हमारे पास डॉक्टर की टीम अवेलेबल है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, पूरी मेडिसिन की ट्रे है, सब कुछ है और कोई दिक्कत नहीं। आज कितने वैक्सीनेशन यहाँ पर होने? आज यहाँ पे 100 जनों को टीका लगेगा, और इसके अलावा 8 जगह और हैं पूरे ज़िले में। 9 जगह आज टीकाकरण हो रहा है, 9 जगह पे 900 टीके लगेंगे। एक बार फिर एटीएन उदयपुर न्यूज़ की ओर से पूरी चिकित्सा टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा। और आपको बता दें कि ये तमाम वो कोरोना वॉरियर्स हैं जो फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स हैं, और इन्होंने पूरे कोविड काल में न सिर्फ खुद की रक्षा की है बल्कि शहर और प्रदेश शहरवासियों के लिए भी दिन रात लगे हुए रहे हैं। आपको बता दें, टेलीविज़न स्क्रीन पर सबसे पहले डॉक्टर दिनेश खराड़ी, सीएमएचओ, जिन्होंने आज पहला टीकाकरण कराया है। वहीं दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि आरएल सुमन जो हॉस्पिटल अधीक्षक हैं। वहीं उस तरफ आप लेफ्ट साइड में देखें तो लाखन पोसवाल जो कि यहाँ के प्रिंसिपल हैं, और रमेश जी जोशी सर यहाँ पर हैं। हम इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ यह महसूस कर रहे हैं, क्या इन्हें किस तरह का आज आभास हो रहा है। सर, एटीएन उदयपुर न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं सर, और क्या कहना चाहेंगे, अपने किस तरह से एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि इतने लंबे समय के बाद आज टीका आया है और टीका लग चुके हैं आज से, और अब हम थोड़ा बहुत सेफ जोन में हम लोग भी महसूस करेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, आज का दिन हमारे सबके लिए बहुत ही सुखद दिन है, बहुत अच्छा दिन है, जिसका हमें बहुत दिनों से इंतज़ार था कि हमने महामारी को बहुत करीब से देखा है, किस तरीके से लोगों ने सफ़र किया है। तो ये बहुत भारत के लिए, पूरे हमारे सब के लिए एक अच्छा दिन है कि आज टीका हमारे यहाँ देश में प्रधानमंत्री द्वारा शुभारंभ किया गया। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि जो पहली जो टीके लगे हैं इस टीम में मैं भी अपने आप को टीका लगवा पाया हूँ, और डेफिनेटली टीका इफेक्टिव है, सेफ है। अभी हमें टीका लगने के बाद में अभी ऑलमोस्ट 10 मिनट हो गई हैं, तो 10 मिनट में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम जैसे पहले थे वैसे ही अभी भी ऐसा है, कहीं डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इस टीके से कोई घबराने की ज़रूरत है। टीके हमेशा बीमारी से बचाव के लिए होते हैं,
वो हमेशा सेफ होते हैं, रिसर्च होकर के आते हैं, तो किसी को कोई डरने की ज़रूरत नहीं है अपन को, और बिल्कुल आगे बढ़ कर के टीके लगाए। मैं ये कहना चाहूँगा सभी को इस तरीके से। एटीएन उदयपुर न्यूज़ टीम की ओर से सभी चिकित्सा कर्मियों को और पूरे महकमे को सैल्यूट करते हैं सर। और एक चीज़ आपसे और जानना चाहेंगे, जिन वर्कर्स ने आपके साथ दिन रात मेहनत की है और इस कोविड काल को निकाला है जैसे तैसे, आज वैक्सीनेशन का दौर है, अब थोड़ा बहुत हम लोग सेफ रहेंगे, उन वर्कर्स से आप क्या कहना चाहेंगे जो आपकी टीम का हिस्सा हैं, जिन्होंने दिन रात आपके साथ मेहनत की है? मैं उन्हीं को सबसे पहले तो बधाई देना चाहूँगा कि इस बुरे दौर में भी उन्होंने पूरे एक टीम के साथ काम किया उस तरीके, और वो पूरी टीम जुटी हुई है, वो पूरे अपने जज्बे के साथ है, अपना पूरा उनका एक ध्येय है कि हम मानवता के लिए हैं, सेवा के लिए हैं। वो आज भी टीम काम कर रही है, उन सभी को मेरी बहुत बहुत बधाई है। और ज़रूर ये टीका उन्हीं के लिए आया है, सरकार ने भी पहले उनको प्राथमिकता दी है, तो वो आगे बढ़ के टीका लगाएं जिससे अपने आप को सेफ करते हुए और वो मानवता की सेवा कर सकें। बिल्कुल, टीकाकरण भी आवश्यक है, सुरक्षा भी आवश्यक है, प्रिकॉशंस भी आवश्यक है। हमारे साथ प्रिंसिपल महोदय लाखन पोसवाल जी भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और उनसे भी पूछेंगे किस तरह के उनके एक्सपीरियंस रहे हैं इस टीकाकरण के बाद। हमारे साथ आप देख सकते हैं लाखन पोसवाल सर, प्रिंसिपल सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? और सबसे पहले हमारी मीडिया टीम की ओर से आपके पूरे विभाग को सैल्यूट करना चाहूँगा जिन्होंने दिन रात काम किया है। क्या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे सर? देखिए, पूरा विश्व इस महामारी से पिछले लगभग 1 साल से जूझ रहा है, और उसके बाद में आज हमने ये दिन देखा है कि इससे बचाव का सबसे प्रभावी जो कदम है टीकाकरण, वो शुरू हुआ है। मुझे हमारे देश के वैज्ञानिकों पे गर्व है कि उन्होंने अपने यहाँ पे ही टीका विकसित किया है, जो कि बहुत ही सेफ है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हम करीब 15-20 जने उदयपुर के एसएसबी में ये टीका लगवा चुके हैं। श्री प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और हमारे जिला कलेक्टर महोदय की उपस्थिति में आज हमने टीका लगवाया है, और बहुत खुशी हो रही है कि इस टीके के आने के बाद में इस महामारी से पूरे विश्व को मुक्ति मिलेगी। सर, उदयपुर एटीएन उदयपुर न्यूज़ टीम की ओर से एक बार फिर चिकित्सा कर्मियों का और पूरे चिकित्सा विभाग का हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, जिन्होंने इस कोविड काल में न सिर्फ अपनी रक्षा की बल्कि शहरवासियों को भी बचाए रखा है। रमेश सर हमारे साथ हैं, हम उनसे भी पूछेंगे क्या एक्सपीरियंस उनके रहे हैं, क्योंकि अभी निगरानी कक्ष में बैठे हैं। और सर, टीकाकरण के बाद अभी आप जब निगरानी कक्ष में बैठे हैं, आधे घंटा आपको यहाँ पर बैठना है, अभी आप कैसा महसूस कर रहे थे? मैं सर के साथ हूँ, मेरे 2 जो अधिकारी हैं उन दोनों को टीका लगा है, तो आज मैं ये अनुभव लेने के लिए, आज मेरा नाम उसके अंदर लिस्ट में नहीं है, शायद सोमवार को हो, लेकिन इतने सारे लोगों के साथ जो मैं ये खुशी शेयर कर रहा हूँ, उसका शब्दों में वर्णन बड़ा मुश्किल है। ये लोग वो लोग रहे जिन्होंने हमेशा झंडा पकड़ा, जब जब स्वास्थ्य संबंधी कोई भी ऐसी बात आई तब इन लोगों ने झंडा उठाया, और आज भी उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि पब्लिक को एक मैसेज देंगे टीका कितना सुरक्षित है और सभी को लगवाना चाहिए, और यही इस बीमारी के काल के रूप में सामने आएगा। तो हमारे जो आदरणीय प्रिंसिपल सर हैं, डॉक्टर लाखन पोसवाल सर और डॉक्टर सुवन सर जो सुपरिटेंडेंट है, CMHO साहब हैं खराड़ी साहब, तो ये लोग हैं जिन्होंने 8 महीने तक दिन रात एक किया इस बीमारी से लड़ने के लिए, और लोगों के सुख दुख में सम्मिलित हुए, और सबसे बड़ा इनकी वजह से हम लोग मोटिवेट हुए, पूरी टीम ये साथ लेकर के चले हैं। और इन्हों की जो संगठन क्षमता है इन लोगों की, वो संगठन क्षमता ही एक कारण रही कि इतना बड़ा जो अभियान था, जो वैश्विक महामारी थी, उससे हम सब बहुत मजबूती से लड़ सके। पूरे भारत में या यूँ मैं कहूँ, मैं पूरी दुनिया में सबसे कम जो मृत्यु दर थी वो भारत में थी। पूरे भारत में जो सबसे कम मृत्यु दर थी वो राजस्थान में थी। पूरे राजस्थान में सबसे कम जो मृत्यु दर और वो जो थी बेस्ट केयर थी, वो उदयपुर में थी। और इस केयर का जो श्रेय मैं हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं डॉक्टर लाखन पोसवाल सर, उनको देता हूं कि उन्हीं के नेतृत्व में एक एक चीज़ को व्यवस्थित किया गया। आप ही के निर्देशों में हर व्यक्ति को संपूर्ण सुरक्षा और पूरी की पूरी चिकित्सा उपलब्ध कराई गई। क्या दवाई देनी है, जो ICMR की ड्रग जो गाइडलाइंस हैं,
जो WHO की गाइडलाइंस है, जो भारत सरकार की गाइडलाइंस है, जो राजस्थान सरकार की गाइडलाइंस है, वो सर ने उसको इम्प्लीमेंट करने में रात दिन एक कर दिया। तो ऐसे दो लोगों के साथ मैं ये खुशी शेयर कर रहा हूँ और मैं भी उतना ही खुश हूँ। बिल्कुल सर, सिर्फ ये दो लोग ही नहीं, पूरा चिकित्सा विभाग जो दिन रात यहाँ लगा हुआ है वह बधाई का पात्र है। और राजस्थान में उदयपुर को आदर्श जिला घोषित करने में भी इन्हीं चिकित्सा कर्मियों का हाथ है। आपको बता दें कि कोरोना का वैक्सीनेशन आज से शुरू हो चुका है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लापरवाह हो जाएं। हमें अपनी जिम्मेदारी, हमारी सुरक्षा उसी तरह से अपनानी है, क्योंकि यह कोरोना जो वैक्सीन है यह मरीजों को नहीं बल्कि स्वस्थ लोगों को लगेगी, जो कि एक प्रिकॉशनरी डोज है। कोशिश करें 2 गज की दूरी, मास्क का उपयोग और सैनिटाइजर का उपयोग लगातार करते रहें। बस इन्हीं सुरक्षा के नज़रियों से हम लोग अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे और दूसरों की भी जान बचा पाएंगे। फिलहाल अभिषेक जोशी को ATN उदयपुर न्यूज़ के लिए सहयोगी कमल वसीटा के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।